तो गाइज आज की इस वीडियो में बात करेंगे केमिस्ट्री के एक और नए टॉपिक मिक्सिंग ऑफ टू गैस के बारे में कि इसमें मिक्स ऑफ टू गैसेस क्या होता है जिसमें टू गैस मिलते हैं। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। तो फटाफट इसको लिख लेते हैं, इसको इरेज करके। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे मज़ेदार पढ़ाई वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज इसमें कुछ लिखने का तो बात नहीं है, लेकिन आगे कुछ 2-4 लाइन है तो वो मैं आगे वीडियो में लिख दूंगा। तो अभी मैं आपको ये समझाता हूँ मिक्सिंग ऑफ टू गैस के बारे में। तो आप जानते ही होंगे कि जो हवा है वो कलरलेस गैस है, यानी कि उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। क्योंकि जब एक हमारा गैस का जार खाली होता है तो आप जानते हैं कि कोई भी जार खाली होगा तो वो हवा से भरा होता है। यह इसलिए भरा होता है, अब आप ये समझ लीजिएगा, ये इसलिए भरा होता है क्योंकि हवा का तो कोई रंग है नहीं। तो इसे गैस जार में तो हम लोग देख नहीं सकते हैं कि कैसा रंग में भरा है। तो वो भरा होता है और उसका कोई कलर नहीं है, तो इसी के चलते वो हम लोग को नहीं दिखता है। और अब आपको एक ब्रोमीन है जो कि लाल भूले रंग का एक गैस है, जो कि लाल भूला रंग का होता है। और यह जो ब्रोमीन का जो हम लोग बात कर रहे हैं, ब्रोमीन का ये हमारा लाल भूरा रंग का होता है, यानी कि रेड ब्राउन कलर। आप लिख लीजिएगा इसका कलर रेड ब्राउन रंग का होता है, जो कि हवा से भारी होता है। तो आइए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इसी में अगले पैराग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर मैं अभी आपको पिक्चर बनाकर दिखा देता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पर पिक्चर बना लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने फिगर बना दिया है समझने के लिए कि ये जो हमारा ब्रोमीन वेपर है, यहाँ पर अभी एक जार है और यहाँ पर हम लोग अभी ढक्कन बंद किए हुए हैं। और ये हमारा ब्रोमीन वेपर है जो कि अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इसका रेड ब्राउन कलर है, रेड ब्राउन कलर। तो जैसे हम लोग इसको खोलते हैं और इसमें एयर फिल है और इसमें ब्रोमीन वेपर फिल है जो कि रेड ब्राउन कलर का है। तो जैसे हम लोग इसको कुछ समय के बाद छोड़ देंगे तो आप जैसे ही देखिएगा तो जो रेड ब्राउन कलर है वो कुछ ऐसा नज़र आने लगेगा, क्योंकि दोनों जार में ब्रोमीन वेपर फुल हो जाएगा हवा के मिश्रण के चलते। तो चलिए अब आप लोग इतना फिगर से समझ गए होंगे, तो चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग ब्रोमीन वेपर को समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे एयर है और ब्रोमीन वेपर है, जो कि दोनों बहुत ही छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। ब्रोमीन वाष्प और हवा के गतिशील कण आप में जब टकराते हैं और सभी दिशाओं में उछलते हैं, जैसे जब उछलेगा तो वे उसी के कारण उछलने के कारण समान रूप से दोनों मिश्रित हो जाएगा। तो यही एक मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का एक उदाहरण था। तो चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी ब्रोमीन वेपर जब हवा से भारी होता है तो फिर भी यह ऊपर बढ़ता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के ये खिलाफ रहता है। और ऊपर जो जार है हवा के साथ घुलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हवा है और यहाँ पर ब्रोमीन वेपर है, तो यहाँ पर घुल कर ऐसा हो गया है। तो जिसके कारण हमारा गुरुत्वाकर्षण बल पर पर्याप्त एनर्जी मिलती है। तो इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो हवा जो है यह युक्त गैस जार में ऊपर जा रहा है, जो कि अन्य बिंदु पर ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हम लोग जैसे नीचे वाले जार में भर रहे हैं तो ये ऊपर चला जा रहा है
तो अब आइए अब इसके प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। तो आप प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन लिख लीजिएगा। अभी इसको फटाफट हम लोग इरेज कर देते हैं और प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस लिख लिए हैं। तो आप भी केवल यहीं लिखिएगा कि इसमें यही मेन बात था। तो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस का आपका हिंदी समझा देता हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन गिव्स अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन अस टू कंक्लूजन अबाउट द नेचर, यानी कि कंक्लूजन अबाउट द नेचर ऑफ मैटर जो है हमें कुछ निष्कर्ष देता है। उसका मतलब कि उसके बारे में कहता है कि जैसे कि दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, यानी कि जो हमारा मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, यानी कणों से बने होते हैं। और दूसरा है डेट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, यानी कि जो मैटर का यानी पदार्थ का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूविंग करते रहता है। तो आप ये लिख लीजिएगा। और उसके बारे में आपको एक पीछे का एक पॉइंट छूट गया, तो मैं अभी उस पॉइंट को लिख देता हूँ और आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अब पीछे का एक पॉइंट लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे यहीं एक पॉइंट छूट गया था, जो कि एयर जो प्रेजेंट रहता है ऊपर गैस जार में, वो निचले गैस जार में हमारा ब्रोमीन वेपर जो है वो नीचे की ओर फैलती है। तो केवल यही समझाना था। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे पॉइंट में बढ़ते हैं। तो आगे का पॉइंट में यही है कि जो हम लोग को आगे बढ़ने से पहले पोलन और पोलन ग्रेन्स का बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो कि पोलन ग्रेन्स एक पाउडरी सब्सटेंस है जो कि डिस्चार्ज होता है मेल पार्ट ऑफ ए फ्लावर से, यानी फ्लावर के मेल पार्ट से, जिसको हम लोग स्टेमेन कहते हैं। और जो पोलन है वो एक्चुअली में प्रेजेंट होता है स्टेमेन में टॉप पार्ट में, जिसको कि हम लोग एंथर कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है। और पोलन जो है वो कंटेन करता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, जिसको कि हम लोग पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। पोलन ग्रेन्स उसको हम लोग बोलते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स है वो एक्सट्रीमली मिनट एंड लाइट पार्टिकल्स होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आएगा, और नहीं समझ में आएगा तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, आपको बता दिया जाएगा जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा। और हमारी वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।